Hello everyone, Namaskar. Myself Dr. Mahesh Kumar and today I am going to describe a topic on oxygen therapy or giving supplemental oxygen. It is a clinical topic and have much clinical importance in surgical as well as in emergency situation. पहले सर्वप्रथम आपको हम दो चीज बताना चाहते हैं कि ऑक्सीजन क्या है और ऑक्सीजन थेरेपी क्या है। जैसा आपको पता है कि ऑक्सीजन एक गैस है जो कंबस्टन में सहायक है। इसका एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक वेट 16 और इसका जो प्रतीक है सिंबल O है। ये श्वसन क्रिया द्वारा हुआ है। ऑक्सीजन को लंग्स तक ले जाया जाता है। रक्त द्वारा इसका संपूर्ण शरीर में संचरण होता है और ये ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होता है। जब हम इसका चिकित्सकीय यूज में लेते हैं तो उसे हम ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी इज डिफाइंड एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट हायर लेवल देन आर नॉर्मली फाउंड इन द एटमॉस्फेयर टू पेशेंट्स नीडिंग इनहैंस्ड टिश्यू ऑक्सीजन अपटेक। और बी कैन से या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन of oxygen for the treatment of hypoxia or administration of oxygen to meet oxygen need of body. बॉडी में ऑक्सीजन नीड को पर्याप्त प्रचुर बनाए रखने के लिए भी ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है। In simple way, the oxygen is an important treatment adopted in medical field. It is the mostly used gas for life support and respiratory therapy. To deliver oxygen gas to lungs, be used by a nose, by a face mask or trachea to breathe properly. It increases the amount of oxygen at lungs and it finally in the blood. What are the aim or goal of this ऑक्सीजन थेरेपी? पहले हाइपोक्सिया को ट्रीट करना, ब्रीदिंग वर्क को कम करना, मतलब फोर्स कम लगना, एंड मायोकार्डियल वर्क को डिक्रीज करना, मींस हार्ट को थोड़ा रेस्ट देना जो ब्रीदिंग में ज्यादा वर्क करता है। नेक्स्ट, Where to use oxygen therapy? ऑक्सीजन थेरेपी का प्रयोग कहाँ करें? बेसिकली ऑक्सीजन थेरेपी यूज्ड इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियों में लाइक डिस्निया, सांस फूलना, हाइपोक्सिया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, निमोनिया आदि। पॉइजनिंग के केस में, हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, मेजर बर्न, ज्यादा मात्रा में दर्द होने पर, एक्सेस ब्लीडिंग, ज्यादा खून निकल जाने पर या एनीमिया की कंडीशंस में, शॉक की अवस्था में, चाइल्ड बर्थ इमरजेंसी, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी, ड्यूरिंग एनास्थेटिक प्रोसीजर स्पेशली जनरल एनास्थीसिया, क्लस्टर हेडेक के कंडीशन में। नाउ we know the general information about oxygen, that the fraction of oxygen in inspired gas, that is the air that we breathe is 21%. As you know that without oxygen we would die in a matter of minutes. The partial pressure of oxygen in arterial blood is 98 to 100 mmHg and the partial pressure of oxygen in venous blood is 40 mmHg. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट शरीर में थ्रू ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, कॉर्पस्कल्स that bound with hemoglobin in dissolved plasma and transported in whole body. What are the effect of hypoxia? शरीर में अल्पऑक्सीयता का क्या प्रभाव होता है? कैसे जानेंगे कि शरीर में हाइपोक्सिया की स्थिति है और अब हमें ऑक्सीजन देना चाहिए? Some clinical features seen during these conditions of hypoxia like restlessness, patient बेचैन रहेगा, disorientation, patient confused, having the confusion state,
इनकॉर्पोरेशन, impaired judgment, proper answering नहीं देगा, hyperventilation, air hunger, and initially tachycardia and then bradycardia. Patients in chronic cases, patient feel fatigue, weakness, drowsiness, decreased work capacity, patient have inattentiveness and have delayed reaction time. How to assess hypoxic condition? किसी मरीज में हाइपोक्सिक कंडीशन है, कैसे जाने? इसके दो तरीके हैं, स्पेशली मोस्ट ऑफ द केसेस डायग्नोस्ड क्लिनिकली, एज मेंशन, जैसा मैंने पहले ऊपर बताया कि क्या फीचर्स हैं हाइपोक्सिक कंडीशंस के, रेस्टलेसनेस, ड्राउजीनेस, फटीग, वीकनेस, एयर हंगर आदि, वो दिखेगा। दूसरा, बाय मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक SpO2 लेवल बाय पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर इज ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, उससे हम SpO2 लेवल और पल्स रेट दोनों चेक कर सकते हैं। और नॉर्मल SpO2 लेवल 98 to 100% होता है। सेकेंड इज द ABG टेस्ट और arterial blood gas test. In this, the PaO2 level is 100 mmHg. The oxygen therapy indicated when PaO2 is less than 60 mmHg and SpO2 value is less than 90% value. But it depends on the clinical stage of the patient. What are the types of oxygen therapy? As you know, there are two types of oxygen: orthobaric and hyperbaric. The orthobaric oxygen giving oxygen more than 21% at ambient atmospheric pressure. The hyperbaric pressure, when the giving oxygen had more than 21% at high atmospheric pressure, that is more than 1 atmosphere. The oxygen delivered in three basic ways in a patient by a concentrator, compressed oxygen gas and liquid oxygen method. Or the oxygen may be in oxygen gas, liquid oxygen, oxygen concentrator and hyperbaric oxygen therapy. Now, equipments or devices used in oxygen therapy. Oxygen therapy में प्रयुक्त उपकरण, as per requirement in patient, the oxygen administered through different devices. The list of devices are mentioned below, like oxygen cylinder with valve. The oxygen cylinder has different size and the oxygen capacity. The low pressure regulator with flow rate has marks of 0 to 15 and 0 to 25 marks in the regulator. Nasal plunge और nasal cannula लो फ्लो रेट से ऑक्सीजन देते हैं और लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, लाइक इन COPD, chronic obstructive pulmonary disease. The flow rate in nasal plunge is 1 to 6 liter per minute और oxygen concentration is 24 to 44%. Next, the nasal catheter, the most common method used in hospital. Change the position after every 8 hours into opposite nostrils when we apply nasal catheter. This will be flow rate 8 से 6 लीटर per minute और concentration 24 to 44%. There are different type of mask used in oxygen therapy. The first, this simple oxygen therapy mask. इसको हम short term use और emergency conditions में करते हैं. The flow rate 5 से 8 लीटर पर मिनट. पार्शियल फेस मास्क और पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क, इसमें मास्क विद रिजर्वायर वैल दोनों होता है एंड नॉन रीब्रीदिंग मास्क प्लास्टिक मास्क होता है विद रिजर्वायर वैल. इट हैव हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम. नेक्स्ट इज द वेंचुरी मास्क. द वेंचुरी मास्क इज air entrainment mask. Most occur at oxygen concentration delivery system. Accurate होता है और
मेडिकल डिवाइस टू डिलीवर ए नोन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू पेशेंट। जितना ऑक्सीजन फ्लो रेट कंसंट्रेशन चाहिए वो इस मास्क से हम कंट्रोल कर सकते हैं। वेंचुरी मास्क एज पर नीड फ्लो रेट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देते हैं और ये जो है डिपेंड अपॉन द डिफरेंट कलर कोडेड जेट एडाप्टर लाइक ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन कलर jet adapter. The blue have flow rate 2 liter per minute, concentration 24%. White have flow rate 4 liter per minute, concentration 28%. Orange have 6 liter per minute flow rate, concentration 31%. Yellow have 8 liter per minute flow rate and concentration 35. Red have 10 liter per minute flow rate and 40% concentration. Green had 15 liter per minute concentration and flow rate and oxygen 60% होता है। The caustic pressure mask, एम्बू बैग को हम आगे बताएंगे। मिस्ट टेंट, ऑक्सीजन टेंट। ऑक्सीजन टेंट पीडियाट्रिक यूज में लाते हैं एंड फेस टेंट फेशियल ट्रॉमा के केस में प्रयोग किए जाते हैं। ऑक्सीजन हुड, प्लास्टिक डोम दैट इनक्लोज इन्फेंट हेड, इन्फेंट में यूज करते हैं। एंड ट्रांसट्रैकियल कैथेटर्स, इट यूज थ्रू ट्रैकिया बाय ट्रैकियोस्टोमी मेथड। एयर टाइट और हाइपरबेरिक चैम्बर। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी में प्रोवाइड इनहेंस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू peripheral vascular disruption cases, cytogenic and vasogenic edema cases, cellular hypoxia caused by extremity trauma. Other instruments like tongue depressor, endotracheal tube, like cylinder carrying trolley. Oxygen cylinder is high pressure non-reactive seamless tempered steel container. इसमें compressed oxygen gas भरी जाती है and it is used in medical, therapeutic and diagnostic purpose, used to store oxygen gas, medical purpose at hospital and at home, breathing at altitude and aviation cases. Various oxygen cylinder size identified by letters like size C, D, E, F, G, J. Their height is respectively 14 inch, 18, 31, 34, 49 and 57 inch and their capacity is respectively 170, 340, 680, 13, 60, 3400, 6800 liters. This is the image of oxygen cylinder. Oxygen cylinder along with the valve and the low pressure regulator with flow meter as shown in the figure. This figure is showing humidifier of valve water. Humidifier में distilled water होता है जिससे ऑक्सीजन का फ्लो रेट चेक करते हैं और ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड होकर ट्यूब में जाता है जिससे पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। सेकेंड फिगर में ऑक्सीजन फ्लोमीटर है जो ऑक्सीजन का फ्लो रेट निर्धारित करता है कि वो 2 लीटर पर मिनट जा रहा है, 4 लीटर जा रहा है, 6 लीटर पर मिनट। उसको हम सेट भी कर सकते हैं, मैनुअल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ द एम्बू बैग। एम्बू बैग, दिस फिगर शोज एम्बू बैग। एम्बू बैग इज द आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, एयर मास्क बैग यूनिट। एम्बू बैग को विद ऑक्सीजन और विदाउट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। हैंड हेल्ड डिवाइस है, कॉमनली यूज्ड टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू पेशेंट हु आर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपर्ली। इसमें 7 पार्ट्स होते हैं लाइक फेस मास्क, जैसा फिगर में दिख रहा है, फेस मास्क, पॉप अप वाल्व, पीप वाल्व, एक्सपायरेटरी वाल्व, फेस मास्क, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग जो सबसे बड़ा दिख रहा है, एयर इनलेट होता है, वन वे वाल्व एंड रिजर्वायर सॉकेट and the reservoir bag also present that may contain
ऑक्सीजन। रिजर्वायर बैग, the figure shows the reservoir of oxygen in ambu bag, and the figure, next figure, second figure is nasal sponge. Nasal sponge is the tube through which the air oxygen delivered to patient. The first figure is showing the simple mask, oxygen delivery tube with mask. Next is the Venturi mask. The Venturi mask have different color coded jet adapter like white, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसके द्वारा हम फ्लो रेट मेंटेन कर सकते हैं और डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऑक्सीजन को हम दे सकते हैं। ऑक्सीजन पाइप, एंड दिस इज द CPR मास्क विद पॉकेट मास्क यूज्ड इन द एम्बू बैग। कॉम्प्लिकेशन इन ऑक्सीजन थेरेपी। इन ऑक्सीजन थेरेपी, inhalation of excess oxygen or oxygen pressure more than what atmospheric cause dryness in the respiratory tract, may bloody or bleeding from the nose side, irritation of the respiratory tract, irritated skin in nose, around the cannula and around the mask, reduced vital capacity, neurological symptoms like tiredness, drowsiness, morning headache, respiratory center may be suppressed. कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट भी होते हैं लाइक रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया। बच्चों में मिलता है कंटिन्यूअस एडमिशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न डेवलप फाइब्रस एट द आई साइड दैट मे कॉजेज ब्लाइंडनेस। ऑल वर्ड इफेक्ट, इट शोज द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Warren Smith effect, it shows oxygen toxicity in pulmonary system. One important thing seen during oxygen therapy is the claustrophobia. पेशेंट डरता है, इसको ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज द सिचुएशनल फोबिया। पेशेंट इसको लगाने के बाद डिस्कम्फर्ट महसूस कर सकता है और उससे डरता भी है, दैट इज कॉल्ड क्लास्ट्रोफोबिया। What are the precautions? सावधानी क्या है? ऑक्सीजन लगाते समय ऑक्सीजन थेरेपी में क्या सावधानी बरतें? First of all, when you apply oxygen or administer oxygen in a patient, keen observation and care of patient during oxygen therapy must. Avoid excess oxygen to avoid oxygen toxicity. Excessive and inappropriate oxygen intake cause damage lungs and other organs of the body. ऑक्सीजन गैस, जैसा पहले भी बताया, ऑक्सीजन गैस सपोर्ट कंबस्टन फायर, सो कीप अवे फ्रॉम फायर सोर्स लाइक फ्लेमेबल ऑयल्स, लाइटेड सिगरेट, ओपन फ्लेम्स, इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स एटसेट्रा। कंप्रेस्ड ऑक्सीजन गैस सिलेंडर शुड हैंडल, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर्ड सेफली विद कॉशन। कभी कभी ऐसा ना करने से ऑक्सीजन सिलेंडर फट जाते हैं, दैट मे बी डेंजरस, क्रिएट डेंजरस सिचुएशन। रेगुलेटर है ना। नाउ इन दिस आई गोइंग टू प्रेजेंट ए डेमो हाउ टू अप्लाई ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कैसे करें मरीज में, ये एक शुरुआत इस वीडियो में देखें। इसके बाद हमको क्या करना है कि ये रेगुलेटर से देखना है कि हमें ऑक्सीजन आना शुरू हो जाए। देखो अब इसकी जो रीडिंग है वो किलोमीटर में दिखेगा, ये कितने पे है 4। हाँ, तो जो 2 to 6 मेंटेनेंस डोज है उस पर हम ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे। और इस बबल्स जो दिख रहा है तो मतलब कि ऑक्सीजन इसमें चालू हो गया है और ये ह्यूमिडिफाइड होके इस ट्यूब्स के थ्रू पेशेंट में हम लगाते हैं। ये ऐसे करते हैं कान के पास और ये ले जाते हैं, उसको पीछे से वापस टाइट करते हैं। इसका फायदा बस यही है कि वो पेशेंट जैसे मास्क को रेस्टलेस होकर कई बार मास्क को उतार कर बैठे, ये आप वो चाहिए इसके साथ। ये ना बताता है ऑक्सीजन तो टोटल है। देखिए इधर ग्रीन है इधर रेड है, जैसे ग्रीन है फुल है यहाँ पे है और धीरे 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 यहाँ रेड आएगा मतलब ऑक्सीजन खत्म है, सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है, ये था। और इसको चेक भी करने नर्स चेक करती है, फिर भी थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा कि है नहीं। ये जो ब्लैक
नहीं 2 पे आई। मैम इधर 2 से 2 है, 2 ही कहेंगे ना, वो हाँ हो जाएगा तो है ना। ये 2 लीटर पर मिनट इसकी फ्लो रेट है। ऊपर नहीं, ऊपर जो उसकी कैप है गैस कम है तो वो तो जाएगा तो 3 पे आ रही है, इसलिए आपको ध्यान रखना कि इतना खोल दिया है कि मेंटेन कर रहा है। अगर ये कम खुला हुआ है ना तो नीचे आ जाएगा, थोड़ी देर बहुत ज़्यादा भी नहीं पता नहीं चलेगा, हम तो आ जाएगा रोड लेके। और जब ये सारा हो जाए तो इसके बाद इसको बंद भी करना, ठीक है, ताकि लीकेज ना। और ये बहुत सिंपल, वो तो बहुत इसको एक बार बता दीजिए बस। ये ब्लैक जो नोजल है उसको बस ओपन इसकी करना जगह है। इसकी जगह वो है, ये सबसे आसान है। और इसको जो है जस्ट आप सिंपली जो है सबसे पहले ये सेट कर लीजिए कि कितने पे करना है। मान लो ये हमें 0 है, देखिए ये 0 है, बंद बंद है। इसके बाद हाफ 1 2 लीटर पर मिनट फ्लो रेट है। अब हम इसको धीरे से खोल देंगे हल्का सा, और खोलने के बाद एक यहाँ पर बबल्स उत्पन्न हुए, इसका मतलब कि ऑक्सीजन आना शुरू हो गया। ऑक्सीजन शुरू हो गया, अब फिर उसको हमें सेट करना है कि हम कितने रेट पर हमें उसको रखना है। तो फ्लोमीटर के उसमें देख के कर सकते हैं। ये जैसे 2 लीटर है, फिर हमारा फिक्स है, क्या है लगा देंगे। ये नोज की पोर्शन है, उस पर लगा के और थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो वो ठीक है मैम। इसमें 2 बातें ध्यान रखने की आप स्टाफ बिल्कुल अनट्रेंड है, ये आपके लिए रखना। 2 गलतियाँ हुई, जानना चाहिए। किया Thanks for your patience listening. Hopefully, ऐसा आशा करता हूँ कि आपको ऑक्सीजन थेरेपी की बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। कुछ चीजें ध्यान रखने की हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स साफ सुथरा रहना चाहिए। ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद दूसरे मरीज में यूज नहीं करना चाहिए, अथवा प्रॉपर क्लीन करके ही करें। ऑक्सीजन पाइप में लीकेज ना हो, पेशेंट से थोड़ा दूर रखें, साफ सफाई रखें और चेक करके रखें कि ऑक्सीजन में सिलेंडर में ऑक्सीजन है या नहीं है। हैंडल विद केयर जरूर होना चाहिए। थैंक्स, धन्यवाद।